ओम नमः शिवाय। भारतवर्ष में द्वादश यानी 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं जहां भगवान शिव को ज्योति के स्वरूप में पूजा जाता है। आज हम यात्रा करने वाले हैं बाबा धाम की, जो धाम है श्री वैद्यनाथ जी की। इसके लिए हमें जाना होगा झारखंड राज्य के देवघर जिले के देवघर में। आज के एपिसोड में हम श्री वैद्यनाथ जी के दर्शन करने के अलावा जानेंगे आप यहाँ आसानी से कैसे पहुँच सकते हैं, रहने की व्यवस्था कैसी है, आसपास और कौन कौन से जगह हैं घूमने के लिए, कुल खर्चा कितना आएगा और कुल कितने दिन काफी होंगे देवघर को अच्छे से घूमने के लिए, ये सब कुछ। देवघर कैसे पहुंचे? यहाँ पहुंचना बहुत ही आसान है। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो देवघर में भी एक हवाई अड्डा है जिसे पिछले साल ही शुरू किया गया है। देवघर के लिए कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, पुणे, नागपुर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद और जयपुर जैसे जगहों के अलावा कई सारे विदेशी जगहों से भी विमान उपलब्ध हैं। अगर आप ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो देवघर नाम का कोई स्टेशन नहीं है। आपको आना है जसीडीह जंक्शन तक, जो देवघर से बस 7.5 किलोमीटर दूर है। जसीडीह जंक्शन एक प्रमुख स्टेशन है क्योंकि इस स्टेशन से होके 181 ट्रेन गुजरते हैं और शायद ये आपके लिए एक सुविधाजनक ऑप्शन हो सकता है। ट्रेनों की ये लिस्ट आप एक बार चेक कर लीजिए। रांची के साथ साथ झारखंड के हर बड़े शहरों से डायरेक्ट बस मिल जाते हैं देवघर के लिए। कोलकाता और पटना जैसे पड़ोसी राज्यों के शहरों से भी सीधे बस मिल जाते हैं यहाँ के लिए। स्टे ऑप्शंस की बात करें तो 1000 रुपए से डिसेंट होटल्स के नॉन एसी रूम्स मिल जाते हैं, जबकि एसी रूम्स 1400 से 1500 रुपए से मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आपका ग्रुप बड़ा है और थोड़ा बजट में रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी व्यवस्था है यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं पर बेड के हिसाब से रेट्स सेट किए जाते हैं। अभी तो रूम्स आसानी से मिल जाएंगे, पर सावन के महीने में रेट्स बढ़ भी जाते हैं और आपको महीनों पहले से बुकिंग भी करनी होती है। और हाँ, मैंने अपना होटल लिया था घंटा घर यानी टावर चौक के पास, जो कि एक अच्छी जगह है होटल्स लेने के लिए, और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा। बहुत सारे रहने और खाने पीने की जगह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और बाबा वैद्यनाथ मंदिर से ये बस 700 मीटर की दूरी पे है। अब और देर किए बिना चलते हैं बाबा वैद्यनाथ का दर्शन करने और उनकी यहाँ स्थापना कैसे हुई उसके बारे में भी जानने। देवघर में एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं ई रिक्शाओं के, जिन्हें यहाँ पे टोटो कहा जाता है। ये किफायती तो होते ही हैं और कोई कार्बन फुटप्रिंट भी नहीं छोड़ते। खैर, वैद्यनाथ मंदिर के आसपास की संकरी गलियां वाकई भ्रम पैदा करने वाली हैं, पर आप किसी भी लोकल्स या दुकानदार की मदद ले सकते हैं मंदिर तक पहुंचने के लिए। मंदिर खुलता है सुबह के 4 बजे और बंद होता है रात के 9 बजे, पर सावन के महीने में इसे कुछ और देर के लिए खुला रखा जाता है। मंदिर के परिसर में आप फोन या कैमरा ले जा सकते हैं, पर गर्भगृह में उनका इस्तेमाल करना सख्त मना है। बाबा वैद्यनाथ देवघर में अवतरित होके कैसे आविर्भाव होते हैं उसको लेके एक रोचक कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तपस्या कर रहा था। वह एक एक करके अपने 9 सिरों को शिवलिंग पर चढ़ा चुका था। जब वो अपना 10वां सिर काट रहा था तब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और एक वर मांगने को कहा। तब रावण ने भगवान शिव को ही लंका ले जाने की इच्छा जताई। जब भगवान शिव ने एक कामना लिंग को प्रकट किया और एक तरह से रावण की मनोकामना पूरी की, पर एक शर्त पे। उन्होंने कहा कि अगर रावण ने लंका ले जाने के रास्ते कहीं भी शिवलिंग को नीचे रखा तो फिर वो सदा के लिए वहीं रह जाएंगे और उठेंगे नहीं। रावण को ये आसान सी लगने वाली शर्त मंजूर थी। उधर भगवान शिव के कैलाश छोड़ने की बात सुन के देवगण चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की सहायता मांगी, जिन्होंने एक लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा और खुद एक ग्वाले का रूप धारण कर लिए।
जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लंका की ओर ले जा रहा था तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण ने उसी ग्वाले को शिवलिंग और उसे नीचे ना रखने की चेतावनी देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं वो 7 दिन तक लघु शंका करता रहा, जो आज के दिन भी देवघर में एक तालाब के रूप में मौजूद है। इधर वैजू नाम के उस ग्वाले से इतनी देर तक इंतजार करना संभव नहीं था और रावण के लौटने से पहले ही उसने शिवलिंग को नीचे स्थापित कर लिया था। रावण ने लौटने के बाद लाख कोशिश की पर शिवलिंग को वहां से उठा नहीं पाया। तब तक वो भगवान की लीला समझ चुका था और क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गढ़ाकर वापस लंका चला गया। उसी दिन से हम उस शिवलिंग को वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जानने लगे। कहते हैं उस ग्वाले के नाम पे ही इस जगह का नाम वैजनाथ या वैद्यनाथ पड़ा और इस ज्योतिर्लिंग की कहानी रावण से भी जुड़ी हुई है, इसीलिए इसे रावणेश्वर भी कहा जाता है। बाबा वैद्यनाथ का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है, ये बात तो पता चल गई। क्या आपको पता है कि यह एक शक्तिपीठ भी है? जी हाँ, माना जाता है कि जब देवी सती के मृत शरीर को भगवान शिव हिमालय की तरफ ले जा रहे थे तब सुदर्शन चक्र से विखंडित होकर माँ का हृदय इसी पावन जगह पे गिरा था। इसीलिए इसे माँ के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और देवघर को हृदय पीठ भी कहा जाता है। जो बात इस मंदिर के परिसर को खास बनाती है वो है ये कि यहाँ एक ज्योतिर्लिंग मंदिर और एक शक्तिपीठ के बीच गठबंधन देखने को मिलता है। यहाँ होने वाली गठबंधन पूजा का बहुत महत्व है। माना जाता है कि इस पूजा से नवविवाहित और विवाहित दंपति को देवी पार्वती और भगवान शिव के द्वारा माता पिता की तरह ही खुशी और आनंदमयी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। बाबा धाम का महत्व श्रावण के महीने में और बढ़ जाता है। जुलाई अगस्त के महीने लाखों श्रद्धालु पहले बिहार के सुल्तानगंज जाते हैं, जो देवघर से 105 किलोमीटर दूर है। वहां उत्तरमुखी गंगा नदी से जल वे अपने कांवड़ में भरते हैं और बोल बम के नारे लगाते हुए पैदल निकल पड़ते हैं बाबा धाम की तरफ। उसी जल से वे आके बाबा वैद्यनाथ का अभिषेक करते हैं। भक्ति का ऐसा अभूतपूर्व प्रदर्शन वाकई अनुभव करने योग्य है। वैद्यनाथ मंदिर के परिसर में मुख्य मंदिर और मां जय दुर्गा के मंदिर के अलावा 20 और मंदिर हैं। कहते हैं आपकी वैद्यनाथ धाम की यात्रा अधूरी रहती है जब तक आप बासुकीनाथ मंदिर जाके बाबा का जल अभिषेक नहीं कर लेते। तो निकल पड़ते हैं देवघर से 45 किलोमीटर दूर दुमका जिले के बासुकीनाथ की तरफ। ये यात्रा आप बस या शेयर्ड ऑटो से कर सकते हैं। तो ये है सिंहद्वार। कैमरा अलाउड है या नहीं मैं देखता हूँ, नहीं तो कैमरा रख के चलूँगा। और अंदर अगर वीडियो बनाया जा सकता है वो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, है ना। ये है मार्केट यहाँ का, सब कुछ ज़रूरत की सामान आपको यहाँ पे मिल जाता है। बासुकीनाथ मंदिर में भी भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। मंदिर के परिसर में 30 और भी मंदिर हैं। कहते हैं ये भगवान शिव का न्यायालय है जहाँ सबको न्याय मिलता है। सावन के महीने के श्रावणी मेला के दौरान यहाँ की यात्रा अवश्य करें। देवघर की शिवगंगा की तरह बासुकीनाथ में भी शिवगंगा है जहाँ से स्नान करके भोलेनाथ का दर्शन करना होता है। यहाँ के एक पंडित जी बता रहे थे, मैंने बोला उन्हें कि देवघर में भी शिवगंगा है और यहाँ पे भी एक शिवगंगा है, तो वो बोले थे कि वो सुप्रीम कोर्ट है तो ये हाई कोर्ट है। तो मैंने बोला उनको कि क्या सही तरीका है बताने का। और यहाँ के अचार काफी मशहूर हैं, तो अपने साथ कुछ जरूर लेके जाएं। देवघर से 25 किलोमीटर दूर है बुढ़ेश्वरी मंदिर, जो काफी मशहूर है यहाँ की कहानी और साल में लगने वाले एक मेले की वजह से। तो मैं अब खाना खाने के लिए रुका था एक ढाबे पे, तो वहाँ पे 3 भाई लोग मिले और उन्होंने बताया कि आप ज़रूर जाना इस मंदिर में। हाँ जी, तो इस मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, इस मंदिर में मेला लगता है, बहुत बड़ा
झारखंड का है, देवघर जिला का बहुत बड़ा फेमस मेला है यहाँ पे। और यहाँ पानी के अंदर भी एक कुइयाँ टाइप का है। हाँ। और इधर घी भी यहाँ टपकता है और हर मंगलवार को यहाँ बलि चढ़ती है। अच्छा। और इधर मतलब एक गुफा है, वहाँ पे सोने का खजाना भी है। बहुत आगे हमारे पूर्वज बोलते थे इधर बाघ घूमते थे, शेर सारे बहुत। और इधर जो निशान वगैरह ऐसे हाथी या हाँ, ये सब पहले का ही है। अच्छा। हम लोग नहीं देखे हैं, हम लोग का पूर्वज देखे हैं। दादाजी देखा है। अच्छा, तो वो मेला जो होता है किस टाइम पे होता है, मतलब दशहरा या किस टाइम पे? दिसंबर में होता है। दिसंबर में होता है। 29-25 इसी के बीच होता है। अच्छा। हाँ, कुछ तिथि होता होगा जो उस टाइम पे आता होगा। 8 क्लास का बुक में मेला के बारे में दिया हुआ है। अच्छा। वो तो मैं जरूर ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो वो जो गहने वहने मिलते थे वो उस तरफ है या वो इस पेड़ के? दिख रहे हैं ना। अच्छा। चलिए दिखा देते हैं, आगे चलिए बोलने। हाँ, चलिए। ओके, तो वो गुफा यहीं पे कहीं पे है। यहाँ पे पूजा भी की जाती है, लोग आके पूजा भी कर रहे हैं आजकल। यहाँ पे पूजा होता है खास तौर पे उसी गहने के बारे में ही होता है यहाँ पे पूजा। अच्छा। यहाँ पे वो मतलब दिख रहा है ना, वही है। तो पहले यहाँ गहने वहने और शादी वगैरह में जो सब लगता है वो सब निकलता था। हाँ, पर चोर वोर ने कुछ चुराए होंगे तो उस दिन से ये नहीं हो रहा है अंदर में मतलब। अच्छा। देवघर का ही एक और प्रसिद्ध मंदिर है नौलखा मंदिर, जो कि एक राधा कृष्ण मंदिर है। चारुशिला घोष, हाँ। वो यहाँ गुरुदेव के पास आते जाते रहता था। उनको 7 लड़की पर एक लड़का हुआ, उसी का यादगार में ये मंदिर बनाया गया। अच्छा। नौलखा मंदिर इसीलिए नौलखा नाम इनका। 9 लाख रुपए खर्च हुए थे? हाँ, 9 लाख रुपया में उस अच्छा। समय बना था। यही रानी जी बनवाया, इनका गुरु है बालानंद ब्रह्मचारी जी है। ये रानी जी है, यही अच्छा, वो जो साइड में है गुरु जी हैं वो उन्हीं की मूर्ति है। हाँ, उनका बालानंद ब्रह्मचारी, वही आशीर्वाद इनको दिया था। 7 लड़की पर एक लड़का। ओके। और ये 1932 में बना था? 1932 में। तो मतलब 100 साल होने वाला है। 100 साल होने वाला है, 90 से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ अभी कोई रिपेयरिंग नहीं हुआ है, मतलब अभी काम चल रहा है, काम हो रहा है। हमारे रिपेयरिंग चल रहा है। रिपेयरिंग अभी इसको घसाई काला जिन्ना है, सबको हटा रहा है। अच्छा। लगा सब काम कंप्लीट होगा, पार्किंग बनेगा, सब कुछ भी। 1 साल के बाद चक हो जाएगा मंदिर। देवघर से 15 किलोमीटर दूर है त्रिकुट पहाड़, जिसके 3 चोटी हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से नामित किया गया है। इनमें से पहले एक चोटी पे रोपवे के जरिए जाना संभव था, पर उस सेवा को पिछले साल से स्थगित रखा गया है। तपोवन पर्वत और गुफाएं हैं देवघर से 10 किलोमीटर दूर। ये जगह सदियों से साधुओं का तपस्या स्थल रहा है, जिसकी वजह से इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो मैं पहुंच गया हूं तपोवन में और काफ़ी धार्मिक टाइप माहौल है। यहाँ पे मंदिर हैं ऊपर। तो हनुमान जी का जो मंदिर है वो मेन मंदिर है यहाँ का। और मेरे साथ एक गाइड भी चल रहे हैं। भैया, आपका नाम? मेरा नाम दिनेश मुंडा। अच्छा, दिनेश जी। ओके, दिनेश भाई के साथ मैं चल रहा हूँ ऊपर और काफ़ी कुछ बताने वाले हैं। करता था सीता कुंड? हाँ, वहीं पे स्नान किया था 2 मिनट। अच्छा। वही है सीता कुंड। तब चलेंगे इधर। यहाँ पे आप कई सारे देवा देवियों के दर्शन करने के साथ साथ प्रकृति और संकरी गुफाओं में से होकर गुजरने का आनंद ले सकते हैं। देवघर और आसपास की जगह घूमने के लिए 2 दिन पर्याप्त हैं। खर्चे की बात करें तो 2 लोगों का खर्चा 2 दिन के लिए लगभग 6,000 रुपए आएगा, यानी हर व्यक्ति के 3,000 रुपए, अगर आप ना बेसिक और ना ही प्रीमियम बल्कि स्टैंडर्ड तरीके से ये यात्रा करते हैं। खर्चे का ब्रेकअप डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
उम्मीद है बाबा वैद्यनाथ का दर्शन आप जल्द ही करेंगे। मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे ही किसी अच्छे से एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।